हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स और यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, एटॉम्स क्या है, मतलब एटॉम्स कैसे फॉर्म होते हैं, एटॉम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये एटॉम्स का वर्ड कहाँ से आया है? एटॉम्स का वर्ड आया है एटोमियो, एक ग्रीक वर्ड से आया, मतलब ये इनडिविजिबल्स, इसका मीनिंग है इनडिविजिबल्स। इसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे ये एटॉम्स, ये कॉन्सेप्ट था पहले, ये एटॉम्स का मीनिंग, लेकिन बाद में इसको रिसर्च किया तो इसके भी क्या होता है, सब पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके बारे में, इस एटॉम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स। अब ये एटॉम्स वर्ड कहाँ से आया? पहले एटॉम्स का वर्ड आया था डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब ये जॉन डेल्टॉन्स की थ्योरी के बेसिस ये एटॉम्स का वर्ड पहले है। मतलब जॉन डेल्टॉन्स ने एक्चुअली 1808 में ये न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में पब्लिश किया था। अब ये न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में के पॉइंट के बेसिस ही ये डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी बना। तब डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा कि ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स। मतलब मैटर का जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा तो वो एटॉम्स होगा। अब इस एटॉम्स के बारे में सेकेंड पॉइंट्स में लिखा, एटॉम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटॉम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब सेम एलिमेंट्स के एटॉम्स क्या हो सकते हैं, उसका वो सेम ही होगा, मतलब उसका साइज से प्रॉपर्टी वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अदर एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच के एटॉम्स में क्या होगा, उसको सेम नहीं होगा। मतलब देखो, हाइड्रोजन्स बोलेंगे तो हाइड्रोजन्स के एटॉम्स क्या होगा, सेम होगा। ऑक्सीजन्स बोलेंगे, ऑक्सीजन्स के सेम होगा। लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स के एटॉम्स सेम नहीं होगा, उसका साइज से प्रॉपर्टी से ऐसा से सेम नहीं होगा। और थ्योरी के एक पॉइंट लिख सकते हैं, एन एटॉम्स कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। मतलब इसको, ये तो इंडिविजिबल है, सो इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें ही एक पॉइंट और आया, नंबर 4, एटॉम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स क्या हो सके, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और ए मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल्स देखो, H2O, इसमें एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स, दोनों कंबाइन होकर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, हाइड्रोजन एंड आयोडीन्स एटॉम्स कंबाइन होकर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। इसको हम डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद एटॉम्स ही इंडिविजिबल पार्टिकल्स ही कुछ ईयर ही तक ही ये कॉन्सेप्ट चला। बाद में ये साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो ये तो पता चला कि एटॉम्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ये ओनली इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं होगा। मतलब इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस पार्टिकल्स में भी और सब पार्टिकल्स प्रेजेंस है। ऐसे साइंटिस्ट बोर्स, रदरफोर्ड, चाडविक, गोल्डस्टेन, ऐसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो ये क्या बताया कि ये ओनली पार्टिकल्स नहीं है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंस है। मतलब एटॉम्स अब तक रिसर्च किया 35 इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लेकिन इसमें अब तक 35 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऐसे रिसर्च में बताया है। अब इससे पहले हम ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये 3 पार्टिकल्स को हम डिस्कवरी कैसे किया है उसको आज डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लाइक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली विलियम क्रूक्स ने किया था। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर और हाई वोल्टेज में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये डिस्चार्ज ट्यूब को आप क्रूक ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये पहले कैथोड रेस को डिस्कवर किया, कैथोड रे, बाद में यही इसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। एक कैथोड रे डिस्कवर हुआ, और कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुआ, इस एक्सपेरिमेंट्स में हमने इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए 2 इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड्स लिया था। 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच से क्या होगा, हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करना होगा, और इस ट्यूब के अंदर हम गैस सैंपल रखें। गैस सैंपल्स इस ट्यूब में है। अब इस गैस सैंपल्स के साथ
यानी हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास किया, और इसमें एक वैक्यूम पंप भी है जो इसको हम प्रेशर लो कर सकते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्रूक्स ने क्या किया, इस प्रेशर्स को बहुत ही लो प्रेशर्स में, गैस के जो प्रेशर्स है उसको बहुत ही लो में ले गया, मतलब इसको प्रेशर बहुत ही रिड्यूस किया लो प्रेशर्स में, और इस मेटल्स के बीच में की हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास किया, कनेक्ट किया। अब ये पास करने से क्या हुआ, गैस से जो कुछ ऐसे गैस से जो गैस पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गया, इसमें ऐसे फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हमने देखा, जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स का कुछ सब फ्लो जैसे देखा। ये फ्लो होके इस एनोड तक फ्लो हुआ, और जो इसमें एनोड में हमने कुछ होल्ड कर दिया, और इस पार्टिकल्स पास होके इस फॉस्फोरेसेंट मतलब जिंक सल्फाइड के लेयर में स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक करने से क्या हो गया, ये लेयर ग्रीनिश ग्लो मतलब ये ब्राइट स्पॉट में बदल गया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या देख रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड फ्लो हो रहे हैं, और कैथोड से एनोड फ्लो होके इस होल से पास होके इस फॉस्फोरेसेंस में स्ट्राइक किया, तो क्या हो गया, ये एज ए फॉस्फोरेंस फोटोग्राफी प्लेट जैसे काम करते हैं, इससे कि ये ब्राइट स्पॉट फॉर्म हो गया। जिसको एक्सपेरिमेंट करके इसे बताया क्रूक्स ने, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और इस पार्टिकल्स के जो रेज है, जो फ्लो है, उसको हम कैथोड्स रे नाम दिया क्रूक्स ने। बाद में इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे जो दे कैरी निगेटिव चार्ज, मतलब ये निगेटिव चार्ज लेकर सकते हैं। क्यों निगेटिव चार्ज है, मतलब कैथोड से एनोड तक ये फ्लो हुआ, मतलब एनोड्स में फ्लो होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, एनोड्स पॉजिटिव है, सो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ये ऐसे बताए थे। अब इसके बाद भी दो एक्सपेरिमेंट हुए थे, दो एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट बाय थॉमसन एंड बाय मिल्किंस। ये एक्चुअली ये दो एक्सपेरिमेंट किया गया था एग्जैक्ट चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तब तक इस कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन्स ये नाम दिया था, थॉमसन ने इसको एक्चुअली निगेट्रॉन्स नाम दिया था, लेकिन इसके बाद में स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट चार्ज एंड मास निकालने के लिए दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग हुए थे, जे थॉमसन एंड मिल्किंस का। इसमें जे थॉमसन ने चार्ज एंड मास का रेशियो निकला, चार्ज एंड मास, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। और बाद में इसके मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके बेसिस मिल्किंस के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं E/m, तब तो क्या होगा 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.76 × 10⁸ करने से इसका वैल्यू आएगा ग्राम में 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 9.11 × 10⁻31 केजी। अब ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इंफॉर्मेशन मिला, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने किया गया, पहले क्रूक्स ने इसको कैथोड रे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवर किया, और बाद में थॉमसन एंड मिल्किंस के एक्सपेरिमेंट के बेसिस इसको इलेक्ट्रॉन्स बोला, और इसका चार्ज एंड इसका मास डिटरमाइन किया। अब इसकी बेसिस, इसलिए डिस्कवरी किसने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किया तो ये बताएंगे, तो ये थॉमसन ने डिस्कवर किया बताए थे, क्योंकि थॉमसन ने पहले किया था इसको निगेट्रॉन्स, इसलिए डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किया तो थॉमसन को क्रेडिट। स्टूडेंट्स अब देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स को हम डिस्कवर कैसे किया, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। ये गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में, सेम क्रूक्स के मेथड ही रिसर्च ट्यूब में यूज किया था, और इस रिसर्च ट्यूब में एनोड रे डिस्कवर किया था, बाद में इसको प्रोटॉन बोला था। ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, देखो इसमें भी ये रिसर्च ट्यूब लिया था, और इसमें ये एनोड एंड कैथोड का पोजीशन चेंज कर दिया, जैसे क्रूक दिया था एनोड इस साइड है, देखो कैथोड इसमें प्लस माइनस ये कनेक्शन किया, मतलब इस कैथोड्स में क्या किया, ये कैथोड में होल्ड किया, इस एक्सपेरिमेंट्स में कैथोड में होल्ड किया है। अब ये कैथोड होल्ड किया, इसमें भी सेम गैस सैंपल्स है, और इसमें भी वैक्यूम पंप कनेक्टेड है लो प्रेशर्स में, और इसमें हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास किया है ये दोनों मेटल्स इलेक्ट्रोड्स के बीच। अब ये एनोड, अब ये क्या होगा, अब इस ट्यूब में देखेगा जो गैस जब लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे फ्लो हुए देखेंगे। एक्चुअली इसमें पार्टिकल्स इस टाइप, इस साइड से एनोड टू कैथोड ऐसे फ्लो होके
और इस फॉस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड के लेयर में स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने से ये ग्रीनिश ग्लो इसमें दिखेंगे, मतलब इसमें भी ब्राइट स्पॉट आएंगे। इसको एक्सपेरिमेंट करके ये जो भी रे होगा ये क्या है, एनोड्स के साइड से कैथोड्स पास होके गया है, मतलब ये क्या हो सकते हैं, कैथोड्स तो नेगेटिव है, सो ये एनोड्स रे पॉजिटिव चार्ज के ये रेस होगा, सो इसको एनोड रेस ही बोले। लेकिन इसमें कैथोड रे भी डेवलप हो सकते हैं, कैथोड रे भी इवॉल्व हो सकते हैं, कैथोड रे इस डायरेक्शन में आएंगे एनोड के डायरेक्शन में, ये कैथोड रे। लेकिन इसके लिए हमें जो रे जिसके लिए हमें इस जिंक सल्फाइड लेयर में देखेंगे जो भी स्पॉट्स, ये क्या होगा, एनोड रे। ये पहले गोल्डस्टेन्स ने ये सेम रिसर्च ट्यूब यूज किया था, क्रूक्स के मेथड थी, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसे किया था ऐसे ही किया था। लेकिन इसमें ये एक रे डेवलप हुआ, मतलब इसके साथ निगेटिव चार्ज के साथ कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी फ्लो हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। और इसको हम एनोड रे बोला, इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोला था तब एक्सपेरिमेंट करने से। इस फर्दर एक्सपेरिमेंट करने से इसको चार्ज बाय मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइन किया, जिसका फर्दर एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ, चार्ज बाय मास में इसका वैल्यू आया 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। और चार्ज, इसका चार्ज ऑफ मतलब जो प्रोटॉन्स है उसका चार्ज जो भी पार्टिकल्स होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब इसको हम प्रोटॉन्स बोल रहे हैं, उसका चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम निकला। अब इससे हम मास ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू 10⁴ से निकले तो क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। एंड बाद में इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस हमने प्रोटॉन्स को हमें डिस्कवर किया जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटॉम के बीच में भी हो सकते हैं, जो ऐसे चार्ज कैरी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट से, एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने दो पार्टिकल्स की प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन मिली। जो एक निगेटिव कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो पार्टिकल्स होगा वो निगेटिव पार्टिकल्स है, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। और ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो पार्टिकल्स निकला है इसको एनोड रे बोले थे, मतलब बाद में इसको हम प्रोटॉन्स बोले थे, गोल्डस्टीन्स ने, मतलब इस गोल्डस्टीन्स ने इसको डिस्कवर किया था। ऐसे ही प्रोटॉन्स डिस्कवर। स्टूडेंट्स, अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स में एक्चुअली न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था सार्डविक ने 1932 में। कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जो लाइट्स एलिमेंट्स बेरिलियम बोरॉन्स के लिए विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब तब ये न्यू पार्टिकल्स डेवलप हुआ जिसको न्यूट्रल है चार्ज, उसको न्यूट्रॉन बोला। और इसका मास प्रोटॉन के साथ सिमिलर है, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को होगा तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1.67 इंटू 10⁻27 इन केजी। अब ये सार्डविक ने ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी मास न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था 1932।